हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे दीप्तानु सरकार से। दीप्तानु इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑफ आईटी जैम केमिस्ट्री। रिसेंटली उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है जैम 2021 में। थ्रू आउट इस बच्चे को फियर था, फियर ऑफ फेलियर। उसे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। ही वॉज अबाउट टू ड्रॉप, वो कहता था कि मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ। बट फिर भी ये सब चीज़ें फेस करने के बावजूद भी उसने ऑल इंडिया रैंक 200s में वो कुछ स्कोर किया है उसने। और उसकी जो मोटो है आईटी में जाने का, वो एमएससी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। क्या है जानने के लिए एपिसोड पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो दीप्तानु, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Yes, ma'am. I'm very fine. How are you, ma'am? आई एम गुड, वेरी नाइस टू सी यू लाइव विद मी। ओके, सो Yes, दीप्तानु, ma'am. मुझे पता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन जैम 2021। मुझे बहुत खुशी हुई है Thank you, जान के, ma'am. क्योंकि यू आर द ओनली वन हु वाज क्राइंग थ्रू आउट ईयर कि मैम मेरे से कुछ नहीं होएगा, मैं छोड़ देता हूँ जैम को, मुझसे कुछ नहीं होएगा। फाइनली यू हैव स्कोर्ड कितना? बताओ रैंक। 46.67 था और रैंक 278। 278, मतलब जो बच्चा रो रहा है थ्रू आउट, जो लगता है कि मैं क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा, वो रैंक 278 लेकर आ रहा है इतना अच्छा रो रो के। तो फिर ये दिस इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन कि हाँ, this is also an नहीं। inspiration actually. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। सो दीप्ता, टेल मी समथिंग अबाउट यू। वी जनता तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। So I am Deeptanu Sarkar and I am from Tripura. त्रिपुरा। Presently doing BSc Chemistry honors from Lovely Professional University. ओके। And apart from that, खुशखबरी जो है वही जैम क्लियर हो गया अच्छे रैंक से, तो आईआईटी जाने का है अभी, तो बहुत ही खुश है। तो जब रिजल्ट देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा लगा? मतलब रिजल्ट तो शॉक? रिजल्ट तो ऐसा था कि रिजल्ट के 2 दिन से पहले आई थिंक ऑफिशियल आंसर किया गया था। मैंने वो भी नहीं चेक मुझे किया। जब पता। आंसर किया चेक नहीं किया, क्योंकि हाँ। आंसर की आने जो एनालिसिस चल रहे थे यूट्यूब पर, कैम एकेडमी का, अन अकेडमी का, हम्म। एक दो क्वेश्चंस 5 से 7 देखा, सारे हम्म। गलत हो गए, करेक्ट हम्म। हुए। हम्म। नेक्स्ट 3-4 दिन बाद और भी देखा, और भी गलत हो गए। मैं घबरा गया। मतलब एक क्वेश्चन था शायद पीके का, हाँ सॉरी हाँ। के का क्वेश्चन था। मैंने एसिडिटी का ऑर्डर लगा के आया, पूरा उल्टा लगा के आया, कोई अच्छा। गलत। हाँ। एक न्यूमेरिकल आंसर में था वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने कितने होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, मैंने 16 लगा के, आंसर 8 था। तो ये सब देख के मैं डर गया। तो मैं सोचा अब तो गया, फिर जितना आंसर किया होने नहीं वाला रैंक भी आएगा नहीं आएगा, लोअर आईआईटी मिल जाएगी, तो ऐसा था। रिजल्ट आया था उस दिन, मैं घर पे था ही नहीं, मैं गया था मैच, क्रिकेट मैच देखने एक फील्ड पे। अच्छा। तो उधर व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्या है वगैरह क्या है, ग्रुप में सब देख रहे थे, मैं सबका स्कोर देख रहा था। हम्म। फिर बहन ने कॉल किया, 2 बार कॉल किया, रिजल्ट देखा कि नहीं? मैंने बोला नहीं देखा, डर लग रहा है। 2 बार कॉल किया, दोपहर में आके फाइनली देख देख रहा था, ऐसे बेड में बैठे बैठे देख रहा था। मम्मी सामने थी, हम्म। देख के एकदम, मतलब अचानक एकदम इतना स्माइल आ गया, झलक आ गया मुंह पे। देख, पहले देखा रैंक, स्कोर देखा 46.67। फिर हम्म। उधर देखा साइड में, देखा 270 में, तो एकदम पूरा बहुत ही खुश हो गया, एकदम चिल्ला बैठा मैं रिजल्ट देख के। तो इट वाज लाइक अनएक्सेप्टेबल, ऐसा रिजल्ट मैं तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था, हालांकि आ गए, तो बहुत ही खुश है इसमें। तो बहुत ही अच्छी बात है ना। मतलब तू पूरे थ्रू आउट यू वर हाँ, पॉजिटिव इन द ईयर कि मुझसे नहीं हो पाएगा, रोज लाइव क्लास में आके मैं नहीं दे रहा हूँ जैम। तो ये जो तेरा हाँ, था, मतलब योर फियर ऑफ फेलियर, तेरे को बहुत डर था। फियर ऑफ, यू वर फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, एनएक्सियस एंड फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। तो तुमने उसको कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली जनता यही जानना चाहती है तुम्हारी सक्सेस स्टोरी से कि दीप्तानु सरकार ने अपने आप को इतनी अच्छी रैंक लेके आया पूरा डरते डरते, तो अपने उस डर को कैसे जीत में बदला, जनता जानना चाहती है। जी। तो ऐसा था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग शुरू की, मतलब सब्सक्रिप्शन लिया था जुलाई 3 पे। हम्म। तो तो अच्छे चल रहा था, क्योंकि तब कॉलेज का क्लासेस थी नहीं, वेकेशन चल रहा था, समर वेकेशन। कॉलेज हम्म। का क्लासेस शुरू, सब प्रेशर बढ़ने लगा। और लास्ट सेमेस्टर हमारा ये भी था कि एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश भी कराना है अच्छे जर्नल में, तो हम्म। उसका भी काम करना पड़ता था। तो थोड़ा सा प्रेशर बन गया। फिर एग्जाम का, कॉलेज का मिड टर्म एग्जाम आ गए। तो वो एग्जाम में ऐसा हुआ था कि इंटरनेट इशू की वजह से मैं 2 एग्जाम दे नहीं पाया। हम्म। तो बहुत ही दुख हुआ इसमें, क्योंकि हम्म। मेरा सीजी से मतलब अच्छी है, तो उसको भी खोना नहीं चाहता। तो हम्म। वो मतलब बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गया। और सितंबर आई थिंक 2021 के समय, मतलब ये एग्जाम का बोझ झमेला हो गया था। हम्म। तो थोड़ी सी बात की, सर ने बोला मार्क्स दे देंगे, तू टेंशन ना ले, जैम का प्रिपरेशन कर। फिर भी हम्म। मैं टेंस ऐसे करते करते 9 दिन पूरा चले गए, मैंने अन अकेडमी का क्लास भी नहीं लगाया। हम्म। एक दो बार
आधे घंटे के लिए आते थे, फिर मतलब अच्छा नहीं लगता था, छोड़ दिया था। तो उस समय मतलब बहुत ही डिमोटिवेटेड था। घर पे भी एक टेंशन थी कि पापा का वो हेल्थ ठीक नहीं था, तो और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहे, तो उसका भी एक अलग से टेंशन था। फिर जिससे मैं हर चीज शेयर करता अपने बहन से, वो भी थोड़ा सा नाराज हो गई थी, तो उससे भी शेयर नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली 9-10 दिन बाद ऐसा हुआ कि अब चलो शुरू ही कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहुत दिन मिस हो गए, तो 1-2 दिन करके मतलब पहले तो दिन में 6-7 लेक्चर्स लगा लेते थे अन अकेडमी का। लेकिन उसके पहले एक लेक्चर्स लगाए, 2 लेक्चर्स लगाए, 1-2 दिन करके, तो 4-5 दिन में वो ठीक हो गया। तो उधर से दोबारा फ्लो इंक्रीज करने लगा। फिर अल्टीमेटली ऐसे करते करते मोटिव एक ही रहा था कि मेरे को चाहिए स्नूकर। अब उसके लिए कैसे भी आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईसी बैंगलोर जाना है, फिर आईआईटी दिल्ली जाना है। मतलब तुझे तो एमएससी करनी, स्नूकर के लिए यू आर गोइंग टू एनर, हाँ, मतलब स्नूकर ये के तो लिए बहुत चाहिए बड़ी बस। बात हो गई है कि बच्चे एमएससी करना चाहते हैं। नहीं, मुझको स्नूकर खेलना है, आई वांट टू बी अ स्नूकर ही स्नूकर, खेलना इसलिए आई वांट टू गो टू है। हाई। एमएससी तो कर ही लेंगे। अच्छा। एमएससी तो कर ही लेंगे, आईआईटी एटलीस्ट लोअर आईआईटी तो मिल ही जाएगा, लेकिन कर ही लेंगे, या फिर एससीयू डीयू बीएचयू उसमें कर ही लेंगे, लेकिन स्नूकर चाहिए चाहिए। तो अच्छा। उस मोटिव मतलब मोटिवेट होता रहा, अपने अपना अंदर से एक मोटिव होता रहा कि चलो कर लेते हैं, हम्म। फरवरी तक मेहनत कर लेंगे, फिर हो जाएगा जैम, तो फिर चिल मारेंगे। तो हम्म। बस वही मोटिव, उसी को लेकर आगे कंटिन्यू किया, तो बस हो गया एग्जाम क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो तुम अपने स्टूडेंट, अपने जूनियर्स को, जैम 2022 के एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे फियर ऑफ फेलियर से ओवरकम करते रहें अपने हर रोजाना? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है मेरी हर एक लाइव क्लास में, यू वर देयर। सो हाउ यू हाँ, मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी टू बी लाइव? टेल मी। एंड तो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, वो जो मेरे हाँ जितने भी स्टिकर्स हैं जिसमें अजीब गरीब शक्लें बनी है, वो ही इज द कल्प्रिट, ही इज द वन जो सारे फोटोज के स्टिकर्स बना हाँ, बना ये भी के। एक क्वेश्चन है, मतलब समटाइम्स रिकॉर्डेड देख रहा था लेक्चर, समटाइम्स लाइव आते थे, तो इंटरनेट इशू की वजह से मतलब पेज का स्ट्रक्चर बदल जाते थे, तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो वो भी कि मेरी क्यों, मतलब ये मेरे से दुश्मनी है कुछ? और भी नहीं, टीचर्स आपका लेक्चर ज्यादा ही लगाता हूँ, तो आपका ही अजीबोगरीब वो पॉज आते हैं। फर्स्ट टाइम उनका आया नहीं। अच्छा। और लेक्चर्स लगाता भी नहीं, अनिल सर का भी वो फिजिकल देखा था, तो अभी इतना ज्यादा भी नहीं देखता। तो अच्छा। वही है। और जो सजेशंस है, जैसे कि हर एक एक्सपीरियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि पहले अपने आप को सेट करो कि कौन से आईआईटी में देखना चाहते हो आप। हम्म। ऐसी और फिर बॉम्बे, दिल्ली, जो भी है। और हम्म। क्यों जाना चाहते हो, कि सिर्फ डिग्री के लिए जाना चाहते हो, या फिर कुछ और काम करना है आईआईटी में जाके, और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना है, बाहर जाके पीएचडी करना है, वगैरह वगैरह। हम्म। उस माइंडसेट एकदम पूरा रख दो, एकदम मन पे, दिमाग पे, जहाँ पे वॉल पे चिपका के एकदम पूरा सेट कर दो कि जाना है तो जाना है, नहीं तो नहीं। हम्म। तो उसी दौरान एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, इसको करना है। और जब आप अंदर से मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, तो बाहर से कोई आपको मोटिवेशन देना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमेशा बाहर से मोटिवेशन आएगी, आप भी आधा अधूरा मोटिवेटेड रहोगे, फिर हम्म। इतना प्रिपरेशन होगा नहीं। हम्म। तो इसको मोटिव रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड। हम्म। दूसरा है स्ट्रगल्स। जैसे कि हमेशा मेरे प्रिपरेशन के समय भी स्ट्रगल्स आए थे, किसी और का भी आएगा, वगैरह वगैरह। तो उस स्ट्रगल को जानना है, कि एनालिसिस भी करना है कि रीजन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसको ये सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक मुसीबत आए तो उसमें भी उलट जाना है और छोड़ देना है बीच में प्रिपरेशन। तो हम्म। ऐसा भी नहीं, स्ट्रगल्स को ओवरकम करके भी अच्छे जगह जा सकते हो। और जो स्ट्रगल्स को ओवरकम करके रैंक लाता है, उसको भी ज्यादा खुशी आता है, जिसको मतलब बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। और जो ज्यादा मतलब सब्र का फल मीठा होता है, और जो ज्यादा जितना मेहनत करता है उतना ज्यादा खुशी मिलता है। तो वो ऐसा ही है। स्ट्रगल्स भी आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन उसको डील करना है अच्छे से, और मोटिव रखना है कि करना है तो करना ही है, अच्छे रैंक में, अच्छे आईआईटी जाना है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बस दैट्स इट। तो हम्म। ये कहना मतलब एक डायरेक्शन में ट्रैक पे रहो बस, और लाइव आते रहो मैम के साथ, जो भी टीचर फॉलो कर रहे हो उसके साथ हम्म। आते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो तुम दीप्तानु कि अपने नाम पेरेंट्स का रोशन करना है। वही कहते हैं ना कि कुछ भी करो, अल्टीमेटली इतनी मेहनत करनी है कि अपने पेरेंट्स को कह सको एकदम सुकून से कि अब आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। बस हाँ, यही अल्टीमेट लाइन है।
हर एक हाँ स्टूडेंट हाँ को, चाहे कोई भी हो, जो प्रोफेशन, देखो अल्टीमेटली हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने का क्या मोटिव, ऑन एंड होल यही है ना कि हम स्टेबल हो जाए, एटलीस्ट फाइनेंशियली हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर हम्म सके, मॉरली सपोर्ट कर सके। कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब पॉकेट में पैसा होगा, जब तुम्हारे पास डिग्री हाँ होगी। ये अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, जितना भी बड़ा मोटिवेशन बन जाओ या कुछ भी कर लो, हाँ नो वन इज तो गोइंग टू भी लिसन, है ना। एंड अब आप अपनी हम्म लाइफ में ही इतना सक्सेसफुल नहीं हो, अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप दूसरों को क्या कुछ सिखाओगे या कुछ हाँ करोगे, है ना। तो सबसे पहले अपने हाँ नजरों में उठो, अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करो। और दीप्ता, हम्म लेजीनेस को कैसे तुमने ओवरकम किया? यू वर टेलिंग मी लास्ट टाइम कि मेरे को लेजीनेस फील होता है। हाँ लेजीनेस तो एक तो बात है कि वो करना है, मेडिटेशन करना है हमेशा सुबह शाम, तो उसमें से एक Honestly, अलग से एक्टिव हो जाते हैं। दो कि मैंने इतना नहीं कर पाया, मैं कर रहा था, मतलब अक्टूबर नवंबर तक कर पाया था, फिर उसके बाद ठंडी आ गई तो फिर सोने ठंडी भी आ थोड़ा, गई। तो इसके चक्कर में वो खो गया, लेकिन अभी दोबारा शुरू किया। तो एक होता है मेडिटेशन रखना, और दूसरा वो तुम्हारा वही मोटिवेशन कि करना है तो करना ही है, तो उसके चक्कर में तुम लेजी नहीं रहोगे, क्योंकि हम्म, अगर वो चीज एक चीज पैशन बन जाता है ना, तो उसको मतलब खोने से भी एक डर लगता है और छोड़ने से भी एक अच्छा नहीं लगता, तो उसी चक्कर में लेजीनेस खो भी जाता है कि हम्म, ये है तो मतलब पाना है। जैसे कि होता है ना कि कई लड़के गर्लफ्रेंड के पीछे भागते हैं, पढ़ाई छोड़ के भागते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी एक पैशन होता है उनके लिए, क्योंकि उसको ही पाना है। तो तो छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, ब्रेकअप हो जाता है तो 4-5 दिन तक खाएगा ही नहीं। तो वही एक ऐसा रखना है कि जुनून रखना है कि हाँ वही करना है, इसलिए तो मतलब वही मोटिव रखना है, तो तभी अपना आपका लेजीनेस खत्म होगा, व्हाट आई ये फील इज। बात है। तो ये जो तुमने मुझे एक्सपीरियंस बताया लास्ट वाला, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, राइट? है ना? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं था। देखे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स देखे ऐसे, इतना चलो ज्यादा भी ठीक है। एक्सपीरियंस था, मतलब था इतना ज्यादा भी नहीं। अच्छा, इतना ज्यादा नहीं था, मतलब तुम तो ऐसे सपनों में ही है हाँ ना, सपनों में ही जीते हो। हाँ वही। चलो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर दीप्ता नु कहाँ पे जाने वाले, विच आईटी का चूजिंग फॉर स्नूकर? एमएससी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, एमएससी के लिए तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेन तो यू वांट टू गो फॉर स्नूकर, तो कहाँ, कौन सी आईटी चूज करी है? पहला तो मतलब ऑप्शन रखा है कि अगर इस रैंक पे आईआईसी बैंगलोर मिल जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, मिल जाता है, तो उसमें तो जाएंगे एकदम पूरा। और हम्म, अगर नहीं मिले बॉम्बे, तो आई डोंट थिंक मिलेगा, तो हम्म। आईआईटी रूट करूंगा। आईटी उसके रुड़की बाद उत्तराखंड में? खड़गपुर और मद्रास प्रेफर रखूंगा प्रेफरेंस लिस्ट में। ओके, तो ओके। वही आईआईसी बेंगलोर में देखा, उसमें भी स्नूकर है, और तो उसमें रिसर्च की ऑप्शंस भी ज्यादा है, हम्म। तो अगर उसमें जाऊंगा, नहीं तो आईआईटी रुड़की प्रेफर करूंगा मैं। तो यू विल बी गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी या सिंपल एमएससी? अगर बैंगलोर मिल जाए ऐसे तो इंटीग्रेटेड कर ही लेंगे, और नहीं तो एमएससी कर लेते हैं पहले आईआईटी रुड़की से, अगर मिल जाए। ओके, 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 चलो बहुत बढ़िया। दीप्ता, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको मिल जाए रुड़की, तो उत्तराखंड में आओगे तो मुझसे जरूर मिलना, मसूरी में। हाँ ऑब्वियसली जरूर आएंगे। मसूरी में मतलब स्नो पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड अपने सारे इंसाइट्स बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। लास्ट वर्ड्स फॉर जैम ठीक 2020 है, को क्या बोलना चाहोगे बच्चों को? लास्ट नोट्स बस कंसिस्टेंसी रखो, मोटिव रहो, मैम के साथ आओ लाइव में, क्योंकि मैम ही हमेशा हमको मोटिवेट करता रहता है, हमेशा एक हर दूसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन, क्लास के शुरू में, क्लास के बिगिनिंग में, क्लास के बीच में, क्लास के आफ्टर में, मतलब कभी भी पूछो मैम रहेगी हमेशा, तो मैम तो मोटिवेट करेंगे ही करेंगे। और क्लास में आओगे तो एक वो भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ हमको कुछ आता है, क्योंकि अन अकेडमी में आने के बाद ऐसा फील हुआ, उससे आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता ही नहीं है कुछ, बीएससी भी कर लिया, ट्वेल्थ भी कर लिया, क्या नॉलेज का डिफरेंस रहा कि इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा। मैंने हम्म, एनालाइज किया 20% 30% कुछ सीखा होगा एक्स्ट्रा। लेकिन अन अकेडमी में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सच में मैं बीएससी किया हूँ, और मुझे केमिस्ट्री का मतलब जितना नॉलेज चाहिए था, 100% नहीं लेकिन 95-90% तो आता ही है। तो हम्म, ये फायदा होता है आने का, अच्छे से नॉलेज लेने का। तो हम्म। ये, अगर तुमको आईआईटी ना भी मिले, नॉलेज तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, और ये जो नॉलेज मिलेगा, ये तुमको नेट गेट क्रैक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यही कहना चाहता हूँ मैं अपने जूनियर्स बिल्कुल, को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीप्ता ने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए हम सबके साथ। आपको इतना कुछ जानने को मिला, और बच्चे भी तुमको इस बात तुमसे सुन के, तुम्हारी बातें सुन के काफी खुश होंगे। राइट? हाँ ऑब्वियसली।
हाँ, चलो, थैंक यू सो मच दीप्तानु। थैंक यू एंड थैंक ऑल यू। द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मिलते हैं फिर तुमको आईआईटी रुड़की में, ठीक है? टेक केयर, जी गुड। मैम, जरूर मैम।